ये रोहन नाम का लड़का सोनपुर गांव का है। रोहन शहर से कुछ दिनों पहले ही एक नई बाइक लाया है। रोहन की नई बाइक देखकर गांव के कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। उन लोगों को बहुत जलन होती है। अरे भाई, ये रोहन तो बहुत बिगड़ा हुआ है। इतनी महंगी बाइक लाने की क्या जरूरत थी? पैसे पेड़ पर थोड़ी लगते हैं भाई। सभी अपने अपने बच्चों से बोल दो, रोहन के साथ उठना बैठना बंद कर दे। रोहन तो बहुत ही बर्बाद हो गया है। हाँ काका, बाइक का क्या है, 1-2 साल में खराब ही हो जाएगी। तुम देखो कैसे स्टाइल में चलता है। मुझे तो लगता है इससे चलानी भी नहीं आती। वह अपने नदी वाला पुल है ना, वहां पर बरसात के दिनों में इतनी गाड़ी फिसलती है कि क्या बताऊं। वहां पर तू आए दिन 4-5 गाड़ियां गिरती है। और यह है रोहन, तो उस पुल पर से कम दिन भर में 50 बार निकलता है। अब बस इंतजार तू इस बात का है, वह किस दिन फिसलेगा। बस जिस दिन वह फिसला उसी दिन उसकी बाइक बिगड़ी। इतना कहते ही सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इतने में रोहन उन लोगों के सामने से फिर से निकला, तो सभी लोगों ने सोचा, ये रोहन फिसलने वाला तो है नहीं, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर उनमें से एक के पास कुछ कीलें थीं, तो सभी ने मिलकर रोहन के रास्ते में कीलें डाल दी। थोड़ी देर में रोहन फिर से निकला, तो रोहन की गाड़ी के टायर में कीलें लगने से आगे टायर पंचर हो गया, पीछे का बच गया। अरे अब ये क्या मुसीबत है? यह तो इस रास्ते में पहली बार हुआ है। यहाँ से तो मैं बहुत बार निकला हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर यह कीलें किसने डाली होगी? यहाँ आस पास के सभी गांवों में तो पंचर भी नहीं सुधरते हैं। अब इसको तो शहर ही ले जाना पड़ेगा, वहीं ये ठीक होगी। फिर रोहन पैदल चलकर गाड़ी को अपने घर ले जाता है, और जिन लोगों ने कीलें डाली थीं, वो गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे काका, मजा आ गया। आपने देखा उस रोहन का मुंह कैसा लग रहा था? हाँ देखा मैंने, उस रोहन को बहुत बाइक चला रहा था। अब तो पैदल ही चलेगा। अब कुछ दिन गांव में शांति रहेगी, हम लोगों को सुकून मिलेगा, क्योंकि शहर यहां से बहुत दूर है। रोहन की बाइक को सुधारने में कुछ दिनों का समय तो लग ही जाएगा। फिर शाम हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। पिताजी, पिताजी, माँ की बहुत तबीयत खराब हो रही है। वह लेट गई है, बोल रही हैं, पेट में दर्द है। चलो आप उनके पास। फिर सोनू अपनी बेटी के साथ पत्नी के पास गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी की तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। सोनू ने अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनकी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सोनू सोचने लगा, अब उसको शहर कैसे ले जाऊं? दवाई के लिए सोनपुर गांव में ना तो किसी के पास मोटरसाइकिल थी और ना ही किसी के पास कर थी। सिर्फ रोहन के पास मोटरसाइकिल थी, वह भी आज पंचर हो गई है। लेकिन सोनपुर में एक डॉक्टर भी रहता था जो थोड़ी बहुत दवाई कर देता था, तो सोनू अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। देखिए भाई साहब, मुझसे जितना हो सकता है मैंने कर दिया है। अब मैं इससे ज्यादा और दवाई नहीं कर सकता हूँ। कृपया करके आप अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी शहर के किसी अच्छे अस्पताल में लिया जाइए, क्योंकि उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। आप यहाँ मेरे पास खुद का टाइम बर्बाद नहीं करो। फिर सोनू को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सोनू दौड़कर रोहन के पास गया और सारी बात रोहन को बताई। चाचा, आप परेशान नहीं हो, मेरी बाइक सही हो गई है। मैं उसका एक टायर एक्स्ट्रा रखे रहता हूँ। अब आपको तो पता ही है, हमारे गांव में पंचर नहीं सुधरते हैं और ना ही आसपास के गांव में पंचर सुधरते हैं। इसीलिए मैंने एक टायर एक्स्ट्रा रखे रहता हूँ, ताकि अगर एक पंचर हो जाए तो उससे मेरी गाड़ी चलती रहे, और जब शहर जाऊंगा तो वह सुधरवा लूंगा। आप परेशान नहीं हो, आप जल्दी से चलो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। फिर सोनू दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तो उसने देखा उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो उसने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बताया, अब दवाई को असर करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सोनू भाई, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। अब तुम आराम से घर चले जाओ। फिर सोनू पत्नी को लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक लेकर रोहन मिल गया। क्या हुआ? चलो चाचा, कहाँ ले जा रहे हैं? मैं तो वहीं आ रहा था। नहीं रोहन, अब तो वह ठीक हो गई है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। रोहन, कैसी माफी चाचा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आप माफी किस बात की मांग रहे हो? बेटा, तुम्हारी बाइक हमारी वजह से खराब हुई थी,
तुम्हारी बाइक को देखकर हम लोगों को बहुत जलन होती थी, तो रास्ते में किले मैंने ही डाली थी। अब लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे आसपास कोई चीज आती है तो वह कभी ना कभी हमारे काम जरूर पड़ेगी। मुझे आज पता चल गया, तुम्हारी बाइक आई तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए थी, क्योंकि कभी ऐसी मुसीबत पड़ जाए तो काम तो आएगा। मुझे माफ कर दो बेटा। फिर रोहन ने कहा, कोई बात नहीं चाचा, तुम्हें अफसोस हो गया, यही बड़ी बात है। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, कहानी को लाइक जरूर करें